welcome to the new show of the Port Founder. So in this video, we are going to discuss about the role of digital marketing in real estate. So we have a very special guest named Rajbir, and he is expert in performance marketing. So welcome to Rajbir. आपका बहुत बहुत स्वागत है. ओके सर, थैंक यू सर. मेरा नाम राजवीर है और मैं जैसे 6-7 साल से लीड जनरेशन के लिए वर्क कर रहा हूँ और इसमें मैंने बहुत सारी चीजें देखी है कि क्या लोगों को इश्यू आ रहा है एंड जब वो रियल एस्टेट की लीड जनरेट करते हैं तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मिस कर देते हैं जिनकी वजह से उन्हें लीड्स नहीं आ पाती है. तो मैंने ये सारी चीजें एनालाइज की है एंड इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं. राइट सर? Okay, so there is no doubt कि like real estate is a very booming sector. Yes. So आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट है इन रियल एस्टेट बिजनेस? तो अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो जैसे आपने सर पहले बोल ही दिया कि बूम कर रही है मार्केट, तो इसमें अगर हम बात करें कि रियल एस्टेट की तो ये बहुत जरूरी है और इसमें सर मार्केटिंग अभी के टाइम पे इतना ज्यादा अटेंशन ले रहा है कि अगर आप मार्केटिंग नहीं करते तो आप लीड्स ही जनरेट नहीं कर सकते. और लीड्स की बात करें तो यहाँ पे फिर हम सोशल मीडिया में आ जाते हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एड्स, यूट्यूब, सो जितने भी प्लेटफॉर्म है उन सबको हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, तभी हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं. तो ये सबसे बड़ा रोल है डिजिटल मार्केटिंग का रियल एस्टेट में. और खास करके लिंक्डइन, अगर आप रियल एस्टेट कर रहे हो तो लिंक्डइन तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. अगर लिंक्डइन अगर आपने नहीं किया तो आप एक चीज कर सकते हो कि मिस कर रहे हो कहीं ना कहीं आप अपने जो आपके B2B क्लाइंट्स है या B2B लीड्स जो आपको जनरेट हो सकती है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज सर आपने देखोगे जो हाई वैल्यू वाले होते हैं तो वो आप लिंक्डइन से ही जनरेट कर सकते हो. मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा बिकॉज पीपल नॉट सो मच अवेयर अबाउट लिंक्डइन. दे जस्ट थॉट कि लिंक्डइन इज जस्ट अ जॉब पोर्टल. सो उनको सही से नहीं मालूम है कि लिंक्डइन का सही यूज कैसे करते हैं. लिंक्डइन आप सोशल मीडिया की तरह ही यूज कर सकते हो. जैसे आप नॉर्मली इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज करते हो, सेम आपको लिंक्डइन पे जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने लिए एक कंपनी पेज क्रिएट कर लेना है. कंपनी पेज जैसे आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, आफ्टर दैट आपको सारी चीजें करनी है. जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जाके अपने लिए पोस्ट बनाते हो, क्रिएटिव बनाते हो, रील्स बनाते हो, तो लिंक्डइन का तो अगर आपने यूज किया है तो वेरी वेल, नहीं किया तो भी मैं आपको बता दूं कि लिंक्डइन ने भी अब एक जो रील्स का प्लेटफॉर्म है वो भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया है. तो आप चाहो तो क्रिएटिव पेज बना के वहां पे आप अपने लिए रील्स भी अपलोड कर सकते हो, तो वहां से आपको लीड्स आ जाएगी. दूसरी चीज क्या है कि आपको जो यहाँ पे इंस्टाग्राम एंड जो फेसबुक है वो उतनी चीजें अप्रोच नहीं करता जितनी ज्यादा लिंक्डइन करता है. लिंक्डइन पे क्या है, आप एज अ आर्टिकल सबमिट कर सकते हो, ब्लॉग सबमिट कर सकते हो, ये सारी चीजें भी कर सकते हो. साथ ही साथ आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे पीडीएफ भी एड ऑन कर सकते हो. जैसे कि क्राउजल आपको एड ऑन करना पड़ता है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, बट लिंक्डइन पे क्या है, आप पीडीएफ फॉर्मेट में बनाओ तब जाके वहां पे ऐड करो, देन आपका क्राउजल वहां पे सबमिट हो जाएगा. एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे जो कंटेंट है बहुत मैटर करता है लिंक्डइन पे, क्योंकि कंटेंट जब आप यहाँ पे करते हो एड ऑन तो कंटेंट आपका बहुत जल्दी वायरल होता है. तो ये एक लिंक्डइन का है. और अगर आप चाहते हो कि लिंक्डइन सीखना तो मेरी यूट्यूब वीडियोस है, उस पे जाके भी आप देख सकते हो. ऑलरेडी मैंने वहां पे बता रखा है कि लिंक्डइन आप कैसे क्रिएट करोगे एंड कैसे वर्क करता है लिंक्डइन. Okay, good to know, Rajbir. So my question is like, what are the top 3 or 4 platform anyone can use in real estate for lead generation? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ लिंक्डइन के बारे में. अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से है रियल एस्टेट के लिए, तो नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो गूगल एड्स, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन, ये 3 प्लेटफॉर्म तो जरूर ही यूज करिए. और गूगल में भी एक प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करना चाहिए लोगों को, वो है यूट्यूब. तो अगर आप ये 4-5 प्लेटफॉर्म यूज करते हैं मेजरली, तो आप यहाँ पे हाई क्वालिफाइड लीड्स जनरेट कर सकते हैं विथ ऑर्गेनिकली और विथ पेड. तो ये प्लेटफॉर्म है. ओके, सो आजकल सभी लोग लाइक कंसर्न है अबाउट एआई. हर चीज में एआई है ना, लाइक अपना रोल प्ले कर रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक लाइक एआई कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री? एआई का ओके सर, तो एआई का मैं आपको बता दूं कि एआई जैसे मार्केट में लॉन्च हो चुका है और गूगल ने 2023 में ही रोल आउट कर दिया था एआई को विद गूगल एड्स के साथ. ठीक है, आफ्टर दैट जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, तो इसके अलावा आप अगर कोई और भी एड्स प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो उसने भी अपने आप को एआई के साथ रोल आउट कर रखा है.
तो यहाँ पे हम ना स्पेसिफिक जो है गूगल के बारे में बात करते हैं। तो गूगल ने जब 2023 में एआई को लॉन्च किया था, अपने साथ इंटीग्रेट किया था, आफ्टर दैट वहां पे चीजें उतनी ज्यादा स्टैब्लिश नहीं थी। बट अगर अभी आप जाके गूगल ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे किसी भी चीज की नीड नहीं है। आपको नॉलेज अगर नहीं है रियल एस्टेट की, कोई इशू नहीं है। आपको कीवर्ड्स नहीं पता, कोई इशू नहीं है। हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं पता, कोई इशू नहीं है। आप जाइए गूगल ऐड पे, सिंपल सा वहां पे अपना जो कैंपेन है वो सिलेक्ट करिए, लीड्स, देन नीचे आप सर्च करिए, सर्च जो है कैंपेन टाइप आप सर्च सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप डायरेक्टली क्रिएट ए कैंपेन एंड वहां पे जाके अपनी वेबसाइट एंटर करिए, बजट ऐड ऑन करिए एंड वहां पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जनरेट एआई। जनरेट एआई पे अपना जो लिंक है वो ऐड ऑन करिए एंड क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। आफ्टर दैट आप खुद ही देखोगे कि एआई आपके लिए एक पावरफुल एड बना के वहां पे रेडी कर देगा एंड उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हो कि सपोज दैट आप किसी लोकेशन को अगर वो एआई आपको नहीं दे रहा है तो उस लोकेशन के अकॉर्डिंग भी आप चेंजेस कर सकते हो। बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज आपकी जो साइट होगी उस पर ऑलमोस्ट लोकेशन आपकी एड ऑन होती है। तो एआई जो है उसके साथ अटैच करके आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग भी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन दे देता है। ग्रेट इनसाइट्स राजवीर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कि सोशल मीडिया से लोग लीड जनरेट करते हैं बट स्टिल दे आर सेइंग लाइक सर क्वालिटी लीड नहीं मिलता है सोशल मीडिया से। सो आप कोई स्ट्रेटेजी बताएंगे कि सोशल मीडिया से क्वालिटी लीड फॉर रियल एस्टेट कैसे जनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे अगर हम पहली चीज देखें कि लोग ना यहाँ पे टारगेटिंग सही तरीके से नहीं कर पा रहे। मेन इशू यहीं पे आता है कि लोग क्या कर रहे हैं, भर भर के टारगेटिंग चाह रहे हैं, बिहेवियर, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक सारी चीजें ऐड ऑन कर रहे हो। तो आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे नीश आपकी सिर्फ रियल एस्टेट है एंड वहां पे जब आप टारगेटिंग कर रहे हो तो वहां पे आप डेमोग्राफिक भी ऐड ऑन कर रहे हो, इंटरेस्ट भी ऐड ऑन कर रहे हो एंड बिहेवियर भी ऐड ऑन कर रहे हो। साइड हसल्स में आप जाके यहाँ पे इन ऑफिस, सीईओ, ये सारी चीजें ऐड ऑन कर रहे हो। तो आप खुद सोचो कि जब आप इतनी सारी चीजें टारगेट कर रहे हो और आपका जो बजट है एंड स्मॉल कैप जो है वो एक छोटा अमाउंट है, तो कैसे यहाँ पे फेसबुक टारगेट करेगा आपके लिए, राइट? तो आप अगर आपका बजट लो है, मैं यहाँ पे लो बजट जो क्लाइंट है उनके लिए भी बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी यूज करें वो एक बार कि आप वहां पे क्या कर सकते हो। सबसे पहले आपका अगर बजट लार्ज है तो आप वहां पे 3 से 4 टारगेटिंग कर सकते हो, चाहे इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक या बिहेवियर। ऐसे तो मैं यहाँ पे जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे आप डेमोग्राफिक और जो बिहेवियर है इन्हें साइड रखें, इंटरेस्ट वाइज जाए एंड यहाँ पे आप सर्च करें। क्योंकि इंटरेस्ट वाइज जाते हो तो लोग आपको वही मिलते हैं जो इंटरेस्टेड है, जो लोग फाइंड कर रहे हैं प्रॉपर्टी, सपोज दैट 3 BHK फ्लैट इन दिल्ली, ठीक है? तो सोशल मीडिया में तो आप ये चीजें ऐड ऑन नहीं कर सकते। बट अगर बाय इंटरेस्ट के जाते हो कि फ्लैट आपने रख लिया या फिर वहां पे आपने प्रॉपर्टी रख लिया, अपार्टमेंट रख लिया, तो ये चीजें अगर आप वहां पे टारगेट करते हो तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे हाई क्वालिफाइड लीड्स मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, प्लेसमेंट सही तरीके से टारगेट नहीं करते। प्लेसमेंट में आप देखिए जो आपका पैसा वेस्ट हो रहा होता है वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है बिकॉज आप क्या करते हो, टारगेटिंग किया एंड प्लेसमेंट आपने छोड़ दिया या फिर आपने प्लेसमेंट जो है डायरेक्टली वहां पे मैनुअल नहीं रखा आपने, ठीक है? आपने एडवांटेज रख के एड ऑन कर दिया। तो अब क्या होगा, एडवांटेज जब भी आप रखते हो फेसबुक टारगेटिंग में या इंस्टाग्राम टारगेटिंग में, तो एडवांटेज में जो है पूरा कंट्रोल फेसबुक के पास चला जाता है, आपके पास कुछ नहीं रहता। तो फेसबुक अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करता है। फेसबुक को तो पैसे से मतलब है, आप सिर्फ वहां पे एड ऑन कर रहे हो। तो आपको करना क्या है, वहां पे मैनुअल में जाना है, मैनुअल में जाने के प्लेसमेंट को वहां पे एडिट करना है। आपको 20 प्लेसमेंट मिलती है जिसे आप एडिट कर सकते हो कि सपोज दैट पहले यहाँ पे मैं प्लेसमेंट बता दूं कि रील्स पे आप रख सकते हो अपनी एड्स को। सेकंड, आप यहाँ पे स्टोरी में ऐड ऑन कर सकते हो एंड यहाँ पे आप जो फाइनल है वो फीड में रखो। इसके अलावा आप कहीं पे अपनी एड्स मत शो करो, बिकॉज इसके अलावा आप आर्टिकल में, ऑडियंस में, मैसेंजर में ऐड ऑन करते हो तो वहां पे आपको भी पता है मैसेंजर बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं या फिर मैसेंजर लोग यूज कर रहे हैं तो वो चैटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है? और आपका बजट कम है तो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन वो यही है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को टारगेट करके यहाँ पे प्लेसमेंट जो है रील्स, फीड और स्टोरीज ही टारगेट करें। इसका अगर आपने ये स्ट्रेटजी यूज कर ली तो आप खुद देखोगे कि आपको यहाँ पे क्वालिफाइड लीड्स मिलने चालू चाहिए। एंड थर्ड वन अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप फेसबुक बोट जो होते हैं उसका यूज कर सकते हो। जो लीड्स है अगर आप बोट यूज करते हो कि ऑटोमेटेड रिप्लाई उन्हें चला जाए, तो उससे क्या लगता है कि जब सामने वाला पर्सन आपके एड के साथ इंटरेक्ट करता है तो उन्हें पता चलता है यस आप एक्टिव हो, क्योंकि उन्हें इंस्टेंट मैसेज चला जाता है। तो ये भी एक ऑप्शन है जिससे आप जो आपको जंक लीड्स मिल रही है, स्कैम लीड्स मिल रही है वो कम हो जाएगी। ओके, ग्रेट इनसाइट राजवीर। एंड एक चीज और मैं बताना चाहूंगा,
अगर आप एक बिगिनर हो और इफ यू वांट टू रन इट, सो कभी भी है ना नैरो टारगेटिंग आपको नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, बिकॉज आप नैरो टारगेटिंग करेंगे तो आपका एड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ओके, सो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप एज अ बिगिनर जा रहे हो रियल एस्टेट में, तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के लिए आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो यही होने वाला है कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग के कुछ डेज 7 to 10 डेज एडवांटेज में अपने कैंपेन को रन करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपको जब यहाँ पे 10 डेज से एड रन करोगे तो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे एक ऑडियंस मिल जाएगी एंड यहाँ पे एनालाइज कर पाओगे कि किस टाइप्स का ऑडियंस आपके साथ एंगेज कर रहे हैं, जिससे अगर आपने वो 10 डेज का डाटा एनालाइज कर लिया, आफ्टर दैट आप नैरो टारगेटिंग की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। तो ये चीजें और ये स्ट्रेटजीज आप यूज कर सकते हो अपने। लॉट ऑफ पीपल थिंक अबाउट लाइक ROI के पीछे आजकल जो बात करते हैं सब ROI। सो रियल एस्टेट में लाइक ROI हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ओके, सो आरओआई की बात अगर मैं यहाँ पे करूं तो पहली चीज तो रियल एस्टेट में आरओआई होता नहीं है। आरओआई मैटर करता है ई कॉमर्स फील्ड में, राइट? बिकॉज ई कॉमर्स फील्ड में इसलिए मैटर करता है कि ई कॉमर्स में गूगल या फेसबुक जो भी एड प्लेटफॉर्म है, उन्हें पता होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपए का है, 20 का है, 100 का है, 200 का है, उसके अकॉर्डिंग आरओआई वो फाइनलाइज करके दे देता है आपको। बट जब आप लीड जनरेट करते हो तो यहाँ पे आपको आरओआई फाइनलाइज नहीं होता है, आरओआई आपको फाइनलाइज करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको आरओआई इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया, इंटरेस्टेड ऑडियंस पे। क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड ऑडियंस को टारगेट करते हो, फोकस करते हो, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे इंटरेस्टेड ऑडियंस जो है वो आपके एड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पे अपने ऑडियंस को किसी वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे रेफर कर रहे हो या फिर यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहे हो, आपके एड पे क्लिक करते हो, तो आपको जो लैंडिंग पेज है वो सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना होगा। पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। One, two, three, start. So very well said, Rajbir. So my next question is how AI play important role in real estate? कैसे इम्पैक्ट करता है AI रियल एस्टेट में? सो एआई की बात अगर यहाँ पे करें तो एआई के अकॉर्डिंग भी आप अपने रियल एस्टेट को काफी बूस्ट कर सकते हो। बिकॉज एआई के थ्रू आप यहाँ पे, तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो एआई के थ्रू आप यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग करो। बिकॉज कंटेंट जनरेट करना इतना इजी हो गया अभी के टाइम पे कि अगर एआई प्रॉम्प्ट अगर आपको पता है तो इजीली आप यहाँ पे जाके एआई के थ्रू प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो, इंगेजिंग प्रॉम्प्ट्स जो आप अपने एड कॉपी में भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड, अगर यहाँ पे हम बात करें तो चैट बोट्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन यहाँ पे ऐड ऑन करवा सकते हो, वर्चुअल असिस्टेंट करवा सकते हो, तो ये चीजें भी काफी मैटर करती हैं यहाँ पे। तो एआई से आप ये दो चीजें कर सकते हो। थर्ड, अगर यहाँ पे बताऊं तो डायनेमिक जो आपका प्राइसिंग मॉडल है, इसका आप यहाँ पे टेबल या फिर चैट फॉर्मेट में या फिर यहाँ पे पीपीटी क्रिएट करवा सकते हो, जिसका यूज कर सकते हो आप अपने रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज के लिए। एंड कंप्यूटर विजन्स को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे एआई प्रॉपर्टीज हो गए, आपके इमेजेस वीडियोस बनाने, जैसे कि क्रिएट रील्स हो गया, तो इसमें जाके आप वहां पे ओनली प्रॉम्प्ट लिखो, वो आपके लिए एक रील्स बना देगा, जिसका यूज कर सकते हो आप अपने एड कॉपीज पे। इमेजेस के लिए भी बहुत सारे यहाँ पे क्रिएटिव इमेजेस है, क्रिएटिव एआई है, तो इन सारे टूल्स का आप यूज कर सकते हो। ओके, गुड टू नो राजबीर। सो मुझे कोई ऐसा प्रोसेस बताइए कि मैं फ्री में लीड जनरेट कर सकूं ऑर्गेनिक वे में। ओके, फॉर रियल एस्टेट, राइट? सो यहाँ पे अगर आपको फ्री में रियल एस्टेट लीड्स जनरेट करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप क्रोम पे जाइए। क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा। उस एक्सटेंशन का जो नाम है यहाँ पे स्क्रैपर मिलेगा आपको, ठीक है? जो स्क्रैपर जैसे आप एड ऑन करोगे क्रोम के एक्सटेंशन में, आपको वहां पे मिल जाएगा पोकेमॉन्स की तरह आइकन है, जिससे आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पोकेमॉन का लोगो होगा, उस स्क्रैपर को आप डाउनलोड करो। आफ्टर दैट जैसे डाउनलोड करोगे उसे पिन कर दो अपने यहाँ पे जो सर्च बार में। उसके बाद आपको वो गूगल क्रोम पे जाना है एंड वहां पे आप ये दो तरीके से यहाँ पे जो है लीड जनरेट कर सकते हो। पहला, आप जीएमबी ओपन करो, मतलब मैप ओपन कर लो एंड जीएमबी सर्च कर लो, ठीक है? देन वहां से आपको लीड्स मिल जाएंगे, जो स्मॉल रियल एस्टेट्स जो है उनका लीड जनरेट कर सकते हो। दूसरी चीज अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो उसके थ्रू आप सर्च बार में सर्च कर सकते हो रियल एस्टेट्स के जितने भी सोशल मीडिया है, ठीक है? जो छोटे छोटे स्मॉल
बिजनेसमैन है उन्हें आप वहां पे सर्च कर सकते हो बाय जीमेल, बाय फोन नंबर, बाय लोकेशन। तो ये सारे ना आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में ऐड ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है। कि सपोज दैट रियल एस्टेट, ठीक है, रियल एस्टेट एजेंसी या रियल एस्टेट यहाँ पे आप डाल सकते हो लीड्स, या फिर रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज या रियल एस्टेट डाल के आपको कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में फिर आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम एंड उसके साथ ही आपको यहाँ पे जो है सेमी कॉलम ऐड ऑन करना पड़ेगा एंड जीमेल डाल के फिर आप स्क्रैप कर सकते हो। और फिर जो आपने जो यहाँ पे स्क्रैपर ऐड डाउनलोड किया है, जैसे आप उस स्क्रैपर पे डाउनलोड करोगे, क्लिक करोगे सॉरी, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके जितने भी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर होंगे वो सारा आपको एक CSV फाइल में क्रिएट करके वहां पे दे देगा, जिसे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसके अलावा भी अगर मैं आपको बताऊं कि फ्री में लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे लीड्स जनरेट कर सकते हो। सपोज दैट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम को ही लेते हैं कि सेम चीज ही आपको करनी है, इंस्टाग्राम पे जाना है सर्च बार पे, और सेम जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, इंस्टाग्राम या फिर रियल एस्टेट आपको पहले सर्च करना है, फिर इंस्टाग्राम सर्च करना है। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको जीमेल आईडी डालनी है, रियल एस्टेट जो भी है, और उसके बाद जीमेल आईडी डालनी है। डालने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ना प्रोफाइल सेट कर लेनी है आपको कि किस प्रोफाइल्स के लोग यहाँ पे चाहिए। सपोज दैट आपका जो रियल एस्टेट बिजनेस है और टिकट प्राइस हाई वैल्यू है, तो वो आप यहाँ पे हाई वैल्यू रख सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप पिच कर सकते हो, CRM के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो। गुड इनसाइट राजवीर। सो लाइक अगर आपको भी ऑर्गेनिक लीड जनरेट करनी है तो यू कैन ट्राई दिस स्ट्रेटेजी ऑल्सो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड। क्या ईमेल मार्केटिंग सच में काम करता है रियल एस्टेट के लिए? बिल्कुल, ईमेल मार्केटिंग बिल्कुल यहाँ पे वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे एक बड़े रियल एस्टेट मार्केटर हो तो आप ईमेल मार्केटिंग का यूज कर सकते हो। जो स्मॉल बिजनेसमैन है या स्मॉल रियल एस्टेटर है, जो वो इस चीज का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज क्या है कि ईमेल मार्केटिंग में आपका जो यहाँ पे बजट है वो ज्यादा एक्सपेंड होता है, और यहाँ पे आपको एक टीम बैठानी पड़ती है, बिकॉज आपको जो है ईमेल ऑटोमेशन के लिए एक टीम बैठानी पड़ेगी जो इजीली यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करे फर्स्ट आपके लिए, देन यहाँ पे आपकी नर्चरिंग करे ईमेल्स की कि किस अकॉर्डिंग सामने वाले को मेल जानी है, कि सपोज दैट वो फर्स्ट मेल ओपन हो रहा है तो सेकंड मेल कब जानी है, किस डे में जानी है, किस टाइम पे जानी है, तो वो सारा एक यहाँ पे फनल क्रिएट करना होता है। तो जब यहाँ पे आप एक बड़े रियल एस्टेटर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज ये है कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपको यहाँ पे फ्री में बहुत सारे जीमेल आईडीज मिल जाएंगे एंड बहुत सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपको फ्री में जीमेल आईडी भी प्रोवाइड करवा देते हैं। एंड सेकंड जो मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस में, स्क्रैपर के थ्रू भी आप जीमेल आईडी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो डाटा, एंड उसे अपने जो ईमेल में है, जैसे कि आप यहाँ पे ईमेल्स मार्केटिंग के लिए फ्री में यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैं यहाँ पे आपको 2 ईमेल फ्री मार्केटिंग टूल्स बताने वाला हूँ। पहला जो है मेलचिम्प आप यूज कर सकते हो, जो फ्री में आपको 1000 मेल सेंड करने के लिए देता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे 1000 कस्टमर को यहाँ पे पिच कर सकते हो एंड यहाँ पे आप उनके लिए टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, उन्हें मेल भेज सकते हो। एंड अगर आप ये 1000 मेल्स यहाँ पे जनरेट करते हो तो आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे अगर 1% का रेशियो भी रखते हो तो आपको यहाँ पे कुछ लीड्स मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप यहाँ आपका जो कन्वर्जन है वो फ्री में यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। और ईमेल मार्केटिंग जब भी आप करो तो इसके लिए सबसे पहले आप एक फनल बना लो एंड टेम्पलेट्स क्रिएट करो, तभी आप ईमेल मार्केटिंग करना है यहाँ पे। ओके, गुड टू नो। सो लाइक अगर आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हैं तो आप लाइक मेलचिम्प का यूज कर सकते हो, और मार्केट में बहुत सारे और भी टूल है। अगर आपको ज्यादा लाइक दिक्कत आ रही है कस्टमाइजेशन में तो आप Gmask का यूज कर सकते हो। बिल्कुल, Gmask का है। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो लाइट मेल का यूज कर सकते हो, राइट। तो लाइट मेल भी इजी टू यूज है, जिसके यूज करके आप यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। ओके ओके। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि लाइक फ्यूचर ट्रेंड क्या रहेंगे रियल एस्टेट में, और मार्केटिंग का ट्रेंड क्या रहेगा रियल एस्टेट में? ओके, सो यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर ट्रेंड की बात करूँ रियल एस्टेट के बारे में, तो फ्यूचर रियल एस्टेट का आने वाले टाइम में बहुत बूम होने वाला है, बिकॉज मार्केट में रियल एस्टेट जितने भी पर्सन है वो इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरी चीज प्रॉपर्टीज बनती जा रही है,
कमर्शियल प्रॉपर्टीज ज्यादा एड ऑन होती जा रही है। लोग यहाँ पे प्लॉट्स को छोड़ के वो फ्लैट्स बाय करना ज्यादा यहाँ पे प्रिफेयर कर रहे हैं, तो इसलिए भी ये मार्केट बहुत बूम होने वाली है। दूसरी चीज अगर यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप यहाँ पे रियल एस्टेट्स में लीड जनरेशन करना सीख जाते हो तो आप इजीली यहाँ पे मंथ के 5 से 10 क्लाइंट क्रैक कर सकते हो एंड इजीली आप यहाँ से लाख रुपए भी अर्न कर सकते हो। एंड थर्ड वन बात करें कि इस मार्केट की, तो इस मार्केट में क्या है कि आप अपने यहाँ पे फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो। रियल एस्टेट्स की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी फ्रेंचाइजीज लेके आप यहाँ पे काम भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप एआई के थ्रू भी आप चीजें एड ऑन कर सकते हो, जैसे एआई पावर्ड जो हो गया, वर्चुअल स्टैगिंग होगी, ये चीजें एड ऑन कर सकते हो। देन यहाँ पे मेटावर्स का यूज कर सकते हो जो आने वाले टाइम में इंटीग्रेट हो जाएगा कि रियल एस्टेट्स के लिए आपको ज्यादा एम्प्लॉयज की नीडेड नहीं होगी। आप मेटावर्स और एआई के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें खुद ही ऑटोमेशन करना स्टार्ट कर दोगे, जिसके थ्रू आपके लीड्स भी यहाँ पे आने स्टार्ट होंगे। एंड थर्ड यहाँ पे बात करें तो एआर एंड वीआर ड्राइवन बाइंग एक्सपीरियंस का भी आप यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे फिजिकल विजिट के लिए एआई जो जनरेटेड 3D मॉडल्स है इनका यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आने वाले टाइम में आप देखोगे रियल एस्टेट में जो चेंजेस होंगे। So great to know राजवीर। So like I hope audience like आपने भी कुछ रियल एस्टेट के बारे में जाना होगा, मेथड्स जाने होंगे कि मार्केटिंग करने का क्या तरीका है इन रियल एस्टेट। So like if you want like more details, so आप है ना कनेक्ट कर सकते हो राजवीर से and they will assist you regarding like how to generate real estate leads and like marketing. So thank you Rajveer for coming. वेलकम सर, coming to my channel. वेलकम सर। एंड सर जाते जाते मैं आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट से रिलेटेड, कि रियल एस्टेट में आप ये 4 चीजें अगर फॉलो अप कर लेते हो तो आप यहाँ पे एक अच्छे खासे स्ट्रेटजीज यूज करने के बाद यहाँ पे एक हाई क्वालिफाइड लीड जनरेट करना सीख जाओगे। फर्स्ट यहाँ पे आप अपना जो लैंडिंग पेज है वो सही तरीके से क्रिएट करना सीख जाओ। सेकंड, जो लोग आपको नहीं बता रहे, फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस का यूज करना सीख जाओ। बिकॉज आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस का यूज करना सीख जाते हो तो आप यहाँ पे हाई क्वालिफाइड लीड्स जनरेट करना सीख जाओगे। थर्ड, यहाँ पे एआई को यूज करना सीखो। आप एआई प्रॉम्प्ट्स को यूज करना सीख जाओ, क्योंकि एआई मार्केट में जिस अकॉर्डिंग बूम हो रहा है तो आने वाले टाइम में एआई के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको करनी है। और एआई जो है आपको सभी प्लेटफॉर्म में यहाँ पे एनेबल्स हो चुके हैं, चाहे आपका लिंक्डइन हो, गूगल हो या फिर फेसबुक हो। एंड लास्ट चीज जो है, आप यहाँ पे अपने रियल एस्टेट के लिए सीआरएम का यूज करना स्टार्ट कर दो। चाहे आप इजी जो यहाँ पे सीआरएम है वो हब स्पॉट है जिसका यूज आप इजीली कर सकते हो। बिकॉज अगर आपने यहाँ पे हब स्पॉट या सीआरएम का यूज करना स्टार्ट कर दिया तो आप खुद देखोगे कि आप यहाँ पे लीड्स को इजीली क्रैक करना सीख जाओगे। बिकॉज आपको पता रहेगा कि आपकी कौन सी लीड वार्म है, कोल्ड है या फिर यहाँ पे हॉट लीड्स है। उसके थ्रू आप उन्हें यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, पिच कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। So thank you राजवीर for coming और joining us. So audience मिलते हैं न्यू एपिसोड में न्यू पर्सन से। थैंक यू।